रावण, ये नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में आता होगा एक अहंकारी राजा, एक राक्षस, एक असुर जिसने माँ सीता का हरण किया था और भगवान श्री राम के साथ उन्होंने युद्ध किया था। पर शायद रामायण में दर्शाए गए हर एक चीज रावण के बारे में सच तो है, लेकिन शायद ये सारे जो दर्शाए गए क्वालिटीज है रामायण में रावण के बारे में, वो शायद उस रावण के पूरे पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे अनसुने कहानियां हैं रावण के बारे में जो रावण को पूरी तरह से अलग दिखाता है। Hey guys, this is Priha. Welcome back to my YouTube channel Study Bits with Priha. आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक पे, जो है रावण और रावण के अनसुने मिस्ट्री और कहानियाँ। So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि और रहस्य भी है कि रावण एक राक्षस था या फिर एक ब्राह्मण। दरअसल बात ऐसे है कि रावण के पिता एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था ऋषि विशर्वा, और दूसरी तरफ उनकी माँ का नाम कैकसी था जो एक क्षत्रिय राक्षसनी थी। तो रावण के पास अपनी माँ की तरफ से उनके पास राक्षस की गुण और शक्तियाँ थी, दूसरी तरफ से ब्राह्मण मतलब अपने पिता की तरफ से उनके पास था एक ब्राह्मण जैसी सोच, ब्राह्मण जैसी क्षमता, ऐसी इंटेलिजेंस। तो रावण हमेशा से आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। रावण का नाम हमेशा से रावण नहीं था, उसका पहला नाम दशानन था। बट आपको क्या पता है रावण का नाम रावण कैसे पड़ा और किसने इस नाम को रावण को दिया था? जी, ये नाम और कोई नहीं बल्कि हमारे स्वयं शिव जी ने उनको ये नाम रावण दिया था। रावण शिव जी के परम भक्त थे। तो एक दिन उन्होंने जब वो भक्ति में पूरा विलीन होकर वो आए शिव जी के पास, और उन्होंने सोचा कि वो शिव जी को लंका लेके जाएंगे। तो वो कैलाश पर्वत के पास आ गए और वो जाने लगे थे शिव जी को मिलने के लिए। तभी नंदी जी ने उनको रोक दिया था, और जब उन्होंने रोका फिर भी रावण ने माना नहीं और रावण फिर भी जाने का कोशिश कर रहा था। तभी नंदी जी ने उनको वापस से एक श्राप दिया। उसके बाद रावण भी थोड़ा क्रोधित हो गया था और उसने क्या किया, कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की प्रयास किया। जिनमें से जब कैलाश पर्वत को वो उठा रहा था तब शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो जब तपस्या कर रहे थे उसमें एक बाधा आ गया था, एक स्टॉपेज आ गया था, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर वो वापस से कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए, जिससे वो कैलाश पर्वत फिर से नीचे दब गया। अब जब वो दब गया था नीचे, जब वो गिर गया था, उस समय रावण का एक उंगली उसके नीचे फंस गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया, चीखा, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। एक ऐसी दर्दनाक चीख जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। फिर उसके बाद रावण ने शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी नसें निकालकर तांडव करने लगा, जिस तांडव में सिर्फ शिव तांडव स्तोत्रम की निर्माण हुई थी। और उसने जब तांडव किया तब शिव जी खुद देख के हैरान हो गए और उनको अजीब लगा कि कोई इतना दर्द में कैसे तांडव कर सकता है। और उसी चीज़ से वो प्रसन्न होके रावण को रावण नाम दिया, जिसका मतलब है जोर जोर से दहाड़ना। और तब से उन्होंने उनको आशीर्वाद किया, शिव जी प्रसन्न हुए, उनको एक तलवार दिया और उनको दर्द से मुक्त कर दिया। तो रावण के 10 सिरों के रहस्य के बारे में क्या आपको पता है? ये रहस्य मतलब इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में 3 कहानियाँ बताई जाती है जो अलग अलग है एक दूसरे से, और क्या रावण के 10 सर थे भी या नहीं, इसका जो रियल ट्रूथ है ये बताया जाता है। तो रावण, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिव जी के परम भक्त थे। तो वो जब तपस्या कर रहे थे, वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भक्ति भाव में अपना सर उनको दान दे दिया था। जैसे ही उन्होंने काट कर अपना सर दान दिया तो दूसरा सर निकल आता। ऐसे उन्होंने 10 सर काट के भगवान शिव को दान दिया था, जिससे शिव जी प्रसन्न होके उनको वरदान दिया दशानन होने के लिए, और उसके बाद उनके 10 सर हो गए। दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि रावण की माता ने रावण को एक 10 मुनियों वाला माला दिया था,
तो वो जब वो पहनता था तब उसे अपना ही सर 10 बार दिखाया जाता है, हर एक मुनि में उसको अपना सर दिखता था। इसीलिए एक भ्रम पैदा हुआ करता था उसका एक सर नहीं बल्कि 10 सर है। जैसे कि बताया, रावण एक ब्राह्मण भी था और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। उसने 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करके रखा था। तो ये बात तय था कि एक दिमाग में इतना सारा ज्ञान रखना उसके लिए या पॉसिबल ही नहीं था वो चीज़। इसके वजह से उसको 10 सर प्राप्त हुए थे और हर एक सर में उसके पास ज्ञान का भंडार रहा करता था। हर एक दिमाग में अलग अलग ज्ञान उसने डाल के रखा था। तो एक बार की बात है जहाँ पर भगवान विष्णु जी के लोग वैकुंठ धाम में 2 द्वारपाल रहा करते थे जिनका नाम था जय और विजय। तो एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने डिसाइड किया था कि उन्हें वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु जी से मिलना है। जब उन लोगों ने वो डिसाइड किया वो लोग चले गए थे और चलते चलते जब वो वैकुंठ धाम पहुँचे थे तभी जय और विजय जो दोनों द्वारपाल थे उन लोगों ने उनको रोक लिया था और बोला कि ये भगवान विष्णु जी के आराम का समय है और इस समय कोई भी उन्हें मिल नहीं सकता। तब वो लोग गुस्से में आकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि वो उनको वैकुंठ धाम त्याग देना पड़ेगा। तब उन्होंने उन चारों पुत्रों को प्रार्थना किया कि उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दें। तब उन चारों ने उनके सामने 2 विकल्प रखा, जिनमें से एक में उन्होंने बोला कि उन लोगों को 7 जन्म तक भगवान विष्णु जी के भक्त बनकर पृथ्वी पे जीना होगा और दूसरे में ये कहा कि उन लोगों को 3 जन्म तक भगवान विष्णु जी के दुश्मन बन के पृथ्वी पर जीना होगा। तो इन दोनों विकल्प में से उन लोगों ने दूसरा वाला चूज़ किया और चूज़ करने के बाद वही जय और विजय का पृथ्वी में रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दुश्मन थे और उन लोगों ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो और एक फैक्ट ये है कि रावण ने एक बार ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था जिसमें उन्होंने बोला था कि उनको अमर बना दे, जिसमें ब्रह्मा जी ने उनको मना कर दिया था। पर ब्रह्मा जी ने उनको दिव्य अमृत पिला दिया था जो उसको अमर बना दिया था। तो रावण के नाभि के नीचे वो अमृत जमा होकर रखा था और जब तक वो था तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। और एक वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दे के रखा था जिसमें रावण ने उनसे मांगा था कि ना कोई देवता ना कोई दानव या किन्नर उनको मार पाए। अपने अहंकार में आते हुए उन्होंने मनुष्य का बारे में कुछ बताया नहीं, उन्होंने मनुष्य को मेंशन ही नहीं किया, जिसके वजह से भगवान श्री विष्णु के मनुष्य अवतार श्री राम द्वारा रावण मारा गया था। तो ये था आज का वीडियो। होप सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे लिए सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि ये सारे अनसुने कहानियाँ हैं जो बहुत रेयरली बाहर आता है और लोगों के पास पहुंचता है। सो आई एम रियली हैप्पी टू शेयर इट विथ यू गाइज। सो प्लीज़ लाइक करो मेरा वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कमेंट करो कैसा लगा। इफ़ यू वांट समथिंग न्यू और कोई टॉपिक है आपके पास जो आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बताऊँ, सो प्लीज़ कमेंट एंड बेल आइकॉन दबा देना। सो या बाय गाइज, लव यू ऑल।